जी ये घोषी क्या अमेरिका अमेरिका में डाल दिया क्या आप दो लोगों ने, पाकिस्तान में डाल दिया क्या, ये इंडिया से हटा दिया है? बता दीजिए, किसको? घोषी इंडिया से बाहर हो गया क्या? बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है जोशी जी, इंडिया से बाहर तो मैं नक्शे से बाहर करता हूँ घोषी, आज कर देता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन की किताबें। आज से 1 जून तक मैं रोज अपने शो में एक बार घोषी बोलूंगा ताकि समाजवादी पार्टी का हृदय प्रफुल्लित रहे। आज से 1 जून तक वोटिंग 7वें चरण की रोज अपने शो में शुरुआत करने के बाद बोलूंगा घोषी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लगभग आधे लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और बात करी जाए उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर भी 26 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिनमें 3 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है, जो इनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो दोस्तों इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जोशी जी, ये सिर्फ अगर एक ही इनकी नहीं, हर समाजवादी पार्टियों की जितने भी प्रवक्ता आते हैं वो डिबेट में घोषी का जिक्र जरूर करते हैं कि हमने घोषी उपचुनाव जीता। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी इससे बड़े खिन्न हो गए और उन्होंने आज अपना गुस्सा निकाल ही दिया जोशी जी पर, और जोशी जी का घोषी घोषी करके उनका गुस्सा उजाड़ दिया। तो दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार है, आखिरी पल में ये देखना आपको मजा अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। जोशी जी एक बात नहीं समझ में आती है, आप लोग कितने कौतुकी हो भाई, जब वोट पड़ रहा है और वोट भी आपके घर में पड़ रहा है, दुनिया जहान छोड़ो, अरे मैनपुरी तो देखो जहां से अखिलेश यादव विधायक, जहां से शिवपाल सिंह विधायक और डिंपल जी चुनाव लड़ रहे, तब उस वक्त अचानक से बोले राम मंदिर दिस दैट। मैं उसको उल्लेख नहीं करना चाहता जो टिप्पणी की गई, क्यों, मतलब क्या है, समझ नहीं आती बात। नहीं, सामान्य कार्यकर्ता को भी समझ आती है कि ऐसे मुद्दे वोटिंग के समय नहीं उठाने चाहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो क्यों उठा देते, मतलब कुछ मन में हुड़क वगैरह उठती है कि नहीं, मन टोटे टोटे हो रहा, बोले उठाना है, बोलना है, क्या है इसके पीछे रणनीति जोशी जी? और निश्चित तौर पे उनका जब प्रश्न पूछा गया उसका उन्होंने कोई जवाब देने का काम करा होगा, और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कहने का स्थिति है, और प्रशासन वहां पर किस तरह का काम कर रहा अमिताभ जी, क्योंकि मुझे 7 दिन का एक बड़ा लंबा समय जी, राम मंदिर से प्रशासन का क्या लेने देना, कि सैफई प्रशासन क्या कर रहा है सर, राम मंदिर से क्या लेने देना। मेरा निवेदन तो बड़ा सूक्ष्म था, इतनी लंबी मैंने मेरा था कि कोई डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि राम मंदिर बोलो, अरे चुनाव निपट जाओ उसके बाद 3 दिन लगातार राम मंदिर बोलो, क्या मैं कह रहा हूं कोई रोक रहा है? नहीं, अमिताभ जी जिस आपको चुनाव में बोलना आपका स्वागत, मैंने तो आपकी तरफ खड़े होकर एक प्रश्न किया, आप कह रहे हो नहीं हम बोलेंगे, हम बहादुर हैं, स्वागत है, जनता फैसला करेगी अच्छा बुरा की। जी अमिताभ जी बस एक लास्ट जवाब, जिस डॉक्टर की बात आप कह रहे हैं उसी डॉक्टर ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को बताया है हिंदू मुसलमान की बात करने को, और मंगलसूत्र की बात करने को, मंदिर और पाकिस्तान की बात करने को, मछली की बात करने को। वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर है, डॉक्टर अलग अलग नहीं है। आप ही की भाषा में जवाब दे रहा हूँ, अमिताभ जी डॉक्टर एक ही है। जिस डॉक्टर ने मोदी और योगी को हिम्मत दी है, ठीक है जोशी जी, ठीक है, ठीक 4 जून को हम आपसे पूछ लेंगे कि इनके डॉक्टर की दवा इनको नुकसान की कि आपके डॉक्टर की दवा आपको नुकसान की, 4 जून को पूछ लेंगे, तभी तो आपके शो में आते हैं। ठीक, वही कर रहा हूं। हमने, अरे रुक जाओ भाई, हमने भी मुलायम सिंह जी के से लेके और अब तक की सपा को देखा है पत्रकार के नाते, ठीक, हमने कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नरेंद्र मोदी तक की भाजपा को देखा है, इसलिए अगर मैं कोई बात उठाता हूं तो उसको थोड़ी गंभीरता से ले लिया करो जोशी जी, है ना। हमने आपकी ऐसी बहादुरी की बातें सुनी चुनाव दर चुनाव और रिजल्ट में हर बार गिर पड़े, इसलिए कोई सही सलाह देता हूं आपको लोगों को वो भी समझ नहीं आती, अजब हाल है। हम तो चुनाव नहीं देख रहे आपके, यही सब विद्वान लोग लड़वाते हैं चुनाव, रिजल्ट आता है क्या, नील बटा सन्नाटा, तब कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। जब भाजपा की 2 सीट आती थी तो इनको क्या बोलते थे कि इनकी नसबंदी कर दी हमने, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे ना कि वाजपेयी अडवाणी की पार्टी की नसबंदी कर दी, इसका मतलब इनका डॉक्टर ठीक है, तब तो 303 जीत रहे और आप जीते 3, तो आपका डॉक्टर तो ठीक नहीं है। जो आप कह रहे हो कि वही डॉक्टर है जो ये डॉक्टर है, नहीं, आपका डॉक्टर मुझे लग रहा झोला छाप है, ऐसी गोली दे देता है 3 सीट आती है, इनका डॉक्टर इनको जो गोली दे रहा है उससे 303 जीत रहे हैं, ये समझिए। मैंने इसलिए कहा था, निवेदन इसलिए किया था, ठीक है। 2 सवाल जनता के बीच में है, आपके वोटर्स के बीच में है, जनता तो नहीं, जो आपके समर्थक है उनके बीच में है। पहला सवाल, 5 यादव एक ही परिवार के, उनको टिकट दिया गया, बाकी नॉन परिवार के जो यादव थे उनको टिकट के योग्य नहीं पाया गया, एक ये सवाल उठ रहा है। जो उमेश कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं।
दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि यादवों से कहीं ज्यादा बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की, 4.5 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में, उसमें 4 को टिकट दी जोशी जी, जबकि ये आपका स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है मुसलमान। मुलायम सिंह जी ने जब सपा बनाई थी तब से लेकर आज तक सपा की हर जीत में मुसलमान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब यह सवाल उठ रहा है कि भाई 4 को टिकट केवल मुसलमान को मिली, जबकि वो उत्तर प्रदेश में 18-19% की आबादी है, हिस्सेदारी। और दूसरा सवाल यादव उठा रहे हैं कि परिवार के बाहर यादव क्यों नहीं। जोशी जी, वकील साहब कह रहे थे कि हम लोग धर्म की बात नहीं करते। आधा घंटा भाषण सुना मैंने माननीय योगी जी का धर्म के ऊपर। अरे धर्म का चुनाव हो रहा, बताइए ना क्या रोजगार दिया, क्यों पिटाई हो रही है रोजगार जिनको नहीं मिल पाया, ये बताइए। क्यों परीक्षा लीक हो रही, क्यों कन्नौज का बच्चा मर गया, क्यों बिटिया मर गई जो हमारी पुलिस में थी, पुलिस परीक्षा में लीक होने से मर गई। और फिर अभी नई परीक्षा लीक हुई है, क्या इसीलिए सत्ता दी आपको वकील साहब? बताइए, इसीलिए सत्ता दी है कि आप युवकों की हत्या करवाओगे? इनको जिनको 109 की लड़कियां धरने पे बैठी गई उनको पिटाई हो रही है, ये आपके शासन इसीलिए दिया गया है, धर्म की बात करने के लिए दिया गया है। आपको इसलिए नहीं दिया गया युवकों से बात करें। आप बात करिए, अग्निवीर बना दिया आपने। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, अमिताभ जी बहुत सीनियर पत्रकार है, वहां का लड़का सुबह सुबह खेतों में या रोडों में दौड़ लगाता है, सबसे ज्यादा अग्निवीर की बात से बहुत क्रोधित है। रिजल्ट आने दीजिए, मैं तो बैठूंगा अमिताभ जी, ठीक है जोशी, नाम कुछ भी हो, मैं तो बैठूंगा जी बिल्कुल। अग्निवीर का मैसेज वहां तक है, मैं काफी सभाएं करके आया हूँ वहां पर। ठीक है जोशी जी, आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है जोशी, ठीक। और आपको आप इसको विकास कहते हैं शरद द्विवेदी जी, आप विकास कहिए, लेकिन देश नहीं मानता है कि जब आप रुक जाइए। अब बहुत ज्यादा अग्निवीर से लेकर परमवीर तक जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छी हैं कि खराब है, ये ना तो मैं भाजपा के कहने से मानूंगा ना सपा के कहने से मानूंगा। क्या मैं मानूंगा 4 जून के जनादेश से, और उसके बाद एक को माफी मंगवाऊंगा, चाहे सपा वाले मांगेंगे माफी मेरे मंच पर या भाजपा ही मांगेंगे, भागने नहीं देते हम ना, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अग्निवीर परमवीर सब जोशी जी। और दूसरी बात, जोशी जी ने कहा कि हारेगा घर बैठ जाएगा, नहीं जी, बार बार हारेगा, बार बार टिकट पाएगा लड़ला। जोशी घर में, रुक जाओ भाई, घर बैठेंगे उमेश यादव अगर हार जाएंगे, ये राजभर जी का लड़का नहीं लड़ेगा फिर? अरे रुक जाओ भाई, बोलिए ना, दोहरा मापदंड क्यों कर रहे हैं? रुको एक मिनट रुको। उमेश यादव अगर हार जाएंगे तो दोबारा टिकट नहीं पाएंगे, लेकिन ना आपके यहां कितनी भी बार हारो बार बार टिकट मिलेगी। मैं कहिए मैं नाम लेके बोल दूं। और एक बार रुक ऐसे शास्त्रार्थ में मत पढ़ो जोशी जी, आपको अवसर देंगे तो बोलिएगा। और जोशी जी की पार्टी को एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अंततः आपकी नीयत और नीति पर फैसला कौन करेगा? जनता ही करेगी ना, तो उसी की बात माननी पड़ेगी। हां, समाजवादी मनीषी, समाजवादी पार्टी कितना भी बड़ा चुनाव हो, देश भर में लोकसभा का आम चुनाव है, बाई इलेक्शन नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं का चुनाव है तो गनीमत है। अमेरिका और जापान वगैरह के चुनाव में भी वो ये घोषी को नहीं लाई, अन्यथा वो कहते कि पिछला चुनाव हमने हरा दिया, भाजपा खत्म हो गई, भाजपा फिनिश, टाटा बाय बाय खटाक। वो कह घोषी हरा दिया, कुछ नहीं हो गया काम पीडीए का। क्या घोषी और उत्तर प्रदेश और लोकसभा का आम चुनाव एक बराबर है? 3 चरण निपट गए, 4 और निपट जाएंगे, कहीं परेशान हो। ठीक, एक चीज और बता दीजिए, आप एक चैनल में रोज बहस होती है तो सुन लीजिए मेरी बात जी। ये घोषी क्या अमेरिका में डाल दिया क्या आप दो लोगों ने? पाकिस्तान में डाल दिया क्या? ये इंडिया से हटा दिया है? बता दीजिए, घोषी इंडिया से बाहर हो गया क्या? बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है जोशी जी, इंडिया से बाहर तो मैं नक्शे से बाहर करता हूँ घोषी बाहर से, कर देता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन की किताब। अब शरद त्रिवेदी के पास चलूंगा। जोशी जी सेंटी हो गए, आज से 1 जून तक मैं रोज अपने शो में एक बार घोषी बोलूंगा ताकि समाजवादी पार्टी का हृदय प्रफुल्लित रहे। आज से 1 जून तक वोटिंग 7वें चरण की रोज अपने शो में शुरुआत करने के बाद बोलूंगा घोषी घोषी घोषी, फिर अगली बात करूंगा ताकि समाजवादी पार्टी का, और मैं देखूंगा उस घोषी घोषी का माला ताबीज गले में डाल के आप 80 में से कितनी सीटें जीतते हैं। घोषी तो पीछे हो गया ना मित्र, अब तो आगे चुनाव है, अब तो घोषी घोषला हो गया, घोषले जैसा छोटा। अब तो 80 लोकसभा सीट का चुनाव है मित्र, कहां विधानसभा चक्कर पड़े हो? 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, 3.25 लाख की, और कहां 18 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी, कहां पीडीए सीडीए चक्कर पड़े हो जोशी जी? इन चक्करों में न रहो। वो नर्सरी की पढ़ाई और ये एमए की पढ़ाई बराबर है क्या? बड़ा इम्तिहान है लोकसभा का, इसको उसी गंभीरता से ले, उस चक्कर में न पड़ोगे घोषी में हमने झंडा गाड़ दिया तो अब पूरे देश में झंडा गड़ गया। और आ रहे भैया त्रिवेदी जी, हमको लोग भटका भी देते हैं ना जोशी जी जैसे लोग। आप गोरखपुर और फूलपुर
जीत कर आए थे ना, उसके बाद क्या स्थिति बनी आपकी आगे के चुनावों में? आपको लगा था कि हमने सत्ता पलट दी, उसके बाद से आप चुनाव ही नहीं जीते। आप आजमगढ़ हार गए, रामपुर हार गए। जब हार गए तो हमने पूछा तो समाजवादी पार्टी के मित्रों ने कहा अग्निहोत्री जी उपचुनाव है, इसकी क्या चर्चा करना। घोसी जीत गए तो बोले यही चुनाव है असली, सारे देश का थर्मामीटर घोसी में है। रामपुर क्यों हारे? बोले इस छोड़ो, रामपुर छोटा चुनाव है। आजमगढ़ क्यों हारे? बोले छोटा चुनाव है। घोसी बोले इंटरनेशनल चुनाव है, इंटरनेशनल। क्या इसी पर पूरे भारत का चुनाव तय होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक एक एक वोटर घोसी को देख के वोट डालेगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐड बड़े आ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी बड़े बड़े ऐड लगा के रखे वीडियो में, इसलिए बार बार क्लिप ऊपर नीचे हो रहे हैं। थोड़ी डिस्टर्ब आपको हुई, मुझे भी एडिटिंग करने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन क्या करूँ मजबूरी। इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो डिबेट के, उनको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने वो पार्ट आपके लिए जरूर संभाल के रखे ताकि आपको देखने मिले, भले कैसे भी किसी भी तरह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे और घंटा को भी दबा के जाओगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।